अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना ब्रह्म प्रकाश का विषय चल रहा था, जीव और ब्रह्म की एकता। जीव के जीव पन्ने का, जीव पन्ना कहते हैं कि पहले उसने अपने साथ पन्ने जोड़ लिए। मैं शरीर हूँ, मैं कर्ता भोगता हूँ, मैं जन्मने मरने वाला हूँ। तो ये जितने भी उसने अध्याय जोड़े हैं शरीर को मैं मान के, इन तीनों शरीरों का भाग त्याग करना है। और फिर प्रकाशक आत्मा और प्रकाशक ब्रह्मांड का परमात्मा ब्रह्म, इन दोनों की एकता है। इसलिए जीव ब्रह्म की एकता भाग त्याग करके, और आत्मा और ब्रह्म की एकता सीधी सीधी, ये है इसका अर्थ। और फिर जो ब्रह्म प्रकाश है, प्रकाश स्वरूप, वो ही अभय तत्व है। हम जीवन में निर्भय पद को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम परमात्मा के स्वरूप को और अपनी आत्मा के स्वरूप को जान लें। ये दोनों अद्वितीय हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों अद्वितीय हैं, तो निर्भयता आएगी। ब्रह्म प्रकाश ही अमृत, जो प्रकाश स्वरूप आपका स्वरूप है, वो ही मृत्यु से परे अमर पद है। देह वाला स्वरूप कभी भी अमर नहीं हो सकता। तो ब्रह्म प्रकाश अभय है, ब्रह्म प्रकाश ही अमृत है, और ब्रह्म प्रकाश स्वरूप आपका जो है वो सत्य चिद और आनंद है। सारी देहों को बाधित करके अधिष्ठान सत है। अपने शरीर, तीनों शरीरों को बाधित करके ज्ञाता चिद है। प्रत्यक्ष देख लो, वहाँ है, यहाँ ज्ञान है। वहाँ ज्ञान नहीं दिखेगा, यहाँ दिखेगा। वहाँ सत दिखेगा, है। सृष्टि नहीं पर है। और आनंद भी विश्व के अंदर आत्मा का ही है। तो ये है ब्रह्म प्रकाश, जीव का आत्मा प्रकाश स्वरूप, और ब्रह्मांड का आश्रय प्रकाश स्वरूप। ये दोनों अद्वय हैं। लेकिन सीधे सीधे शरीरों के साथ कभी भी एकता नहीं है, वहाँ भेद है। तो आगे कहा कि ये बात ज्ञान जब हो जाता है, अपने स्वरूप का ज्ञान, जगत का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, तो व्यक्ति परम शांत होता है। तब उसके दुख निवृत्त होते हैं। तब उसको दिखता है कि ये दिखने वाला, ये रोज दिखता है पर प्रतीति है, सत्य नहीं है। रात को निवृत्ति है और सुबह प्रतीति है। इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। याद रखें अपने स्वरूप को, प्रकाश, बस। इसको किंतु परंतु करना, इसका वर्णन करना, वो हृदय को और लकीरें डालना है। इसको प्रतीति जान लिया तो प्रतीति है, फिर चिंतन स्वरूप का हो। तो आगे कहा, ये ज्ञान के बिना संसार के दुख नहीं छूटते, कर्म से नहीं छूटेंगे। कैसेट बताई थी, एक कर्म करते हैं, पिछले भोगते हैं और नए साथ साथ करते हैं। पर भगवान ने कह दिया, कर्मों से बचने का एक ही मार्ग है। क्या? गुण है कर्म के कर्ता। कर्म के कर्ता तो गुण है। दृष्टा ये जब है लखे, मेरी मैं दृष्टा है, प्रकाशक है। कर्म के कर्ता, कर्मों, जितने कर्म हैं वो गुणों के द्वारा हो रहे हैं। मैं दृष्टा साक्षी हूँ, ऐसा जो जान लेता है। कर्म जिसके हैं उसको दे दो, आपका स्वरूप क्या है उसमें बैठ जाओ, तो जाने ये मुझ में मिले। वो व्यक्ति मुझ में मिलता है। तो कर्म कभी भी ना उड़ो,
आप साक्षी हो जाओ और ज्ञान लेते रहो। तो ज्ञान लेने से विपरीत कर्म नहीं होंगे, वर्ण धर्म के अनुसार कर्म होंगे। कर्म तो एक भोगते हैं और दूसरे साथ की साथ बनाते हैं। देखा करो, क्रियमान कर्म, जिसको पता नहीं है कि क्रियमान कर्म है, वो कभी भी कर्मों के प्रति तर्क नहीं रहता। आप अपनी पिछली जिंदगी को देख लो। आज आप कर्म आपके द्वारा होते हैं, आपको पता होता है कि कौन सा कर्म क्या हुआ, कैसे हुआ। आपको उचित और अनुचित का विवेक है। तो कहा इक भोगे दूजे बन जाए, कर्म श्रृंखला टूटे ना। कैसे एक चलाई तो एक जगह खुल रही है, दूसरी जगह भर रही है। अब ऐषणाओं के आंगन में जगत का कीचड़ छूटे ना। अब जो कर्म करते हैं अज्ञान के अंदर, ज्ञान में तो दुख खत्म हो जाते हैं, तो अज्ञान में कर्म करते हैं तो एक कर्म भोगते हैं पिछले, और साथ ही साथ नए बनते जाते हैं। अब इस प्रकार जो कर्म बनते हैं, तो जब कर्म बनेंगे तो वो इच्छाओं से, बुराइयों से, अच्छाइयों से युक्त होंगे। तो ये जगत का जो कीचड़ है, जगत का कीचड़ है जन्मना, मरना, राग द्वेष, धर्म अधर्म, इसमें जी फिसलता रहता है, बार बार फिसलता रहता है, बार बार गिरता रहता है। जब तक वासनाएं इसके पास है तो जगत का कीचड़ इसको बार बार गिराएगा। ये कर्मों में गिरता रहता है, कभी स्वर्ग कभी नरक, ये फिसलता रहता है। लेकिन अगर ज्ञान प्राप्त कर लेगा यथार्थ वस्तु का, तो इसका जन्म मरण वास्तव में है नहीं। तो ज्ञान से दुख छूटते हैं, कर्म से तो एक बनेंगे तो दूसरा शरीर त्याग है। आप सोचते होंगे आखिरी समय जब शरीर छूटता है तो जीव का शरीर बनता है, वो तब जाता है दूसरे शरीर में। पर भाई बहनों, हम अब वर्तमान के अंदर एक एक रोज कर्मों की ईंट शरीर पे लगा रहे हैं। आखिरी समय तो आखिरी ईंट लगेगी और आप उसमें जाके बैठ जाओगे, बस रोज का है ये। इसलिए भगवान ने कहा देखना चाहिए कर्म, जानना है विकर्म। गीता के पास सारे उत्तर हैं, आप कोई भी बात करो उसमें जवाब देते हैं भगवान। तो ये सारा का सारा जगत का कीचड़ इच्छाओं वासनाओं से है, और वासना अज्ञान से है, ज्ञान से वासना क्षय। अब यहाँ पर एक बात आपको बताते हैं। हमारे जीवन के अंदर ज्ञान सुनते सुनते निरीक्षण भी हो, हमें कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो त्यागने योग्य हैं, लेकिन हम उसको जबरदस्ती ना जानकारी के कारण, ज्ञान की बात चलिए ना, ज्ञान बिना दुख ना ही छूटे। देखो कुछ वस्तुएं चीजें ऐसी हैं जो हमें त्यागनी चाहिए, और कुछ ऐसी हैं जो ग्रहण करनी चाहिए। पर जब तक ज्ञान नहीं है तो कोई भी व्यक्ति छोटी सी बात भी ना त्याग सकता है और ना ही अच्छाई ग्रहण कर सकता है। अब आपको आज इस बात का ज्ञान होगा तो मुझे लगता है घर जाके आपका निरीक्षण शुरू हो जाएगा कि देखिए कुछ वस्तुएं त्यागने योग्य हैं। तो हमारे ऋषि कहते हैं भाई ज्ञान सुनते हो तुम निरीक्षण करो, स्थूल शरीर में भी मैं है। कह रहे हैं मैं ये शरीर हूँ, मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ।
ये स्थूल शरीर के अंदर मैं है। अब सूक्ष्म में भी मैं है, मन के अंदर मैं है, बुद्धि के अंदर मैं है, मैं ज्ञानवान, मैं दुखी, मैं सुखी। सारा दिन मुझे लगता है हिसाब लगाएं तो दिन के 24 घंटे में हम 12 घंटे सुखी रहते और 12 घंटे दुखी रहते। आज जाके लिखना, हर क्षण 1 मिनट में सुख अज्ञान की बात कर रही हूँ। आप लोग तो सजग हो जाते हो, पर आप भी निरीक्षण करो। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर ज्ञान के लिए बार बार अभ्यास करो। तो जो ये मैं है, ये मैं स्थूल शरीर में भी है। अब दूसरी सूक्ष्म शरीर में है। ज्ञान, संसारी ज्ञान का भी अहंकार होता है। वो कहता है मुझे तो किचन का, मुझे सिलाई का, मुझे दफ्तर का, मुझे इंजीनियर, डॉक्टर, जितनी भी उपाधियां हैं, मुझे ज्ञान है। सूक्ष्म अहंकार है। देखिए, सूक्ष्म शरीर के अंदर भी अहंकार, सुख का, दुख का, अच्छे का, बुरे का। स्थूल में भी मैं, सूक्ष्म में भी मैं, और कारण में भी मैं सोया बड़े सुख से। अज्ञान से बोल रहा है ना, मैं सोया बड़े सुख से। तू सोया नहीं, सोना तो सिद्धि नहीं कर सकते आप अपने आप में, उसको सिद्धि नहीं कर सकते कि मैं सोता हूं। ये ऐसा ज्ञान है, ऐसा आपका स्वरूप है। तो 3 मैं ध्यान रखना। स्थूल वाली परिच्छिन्न मैं, स्थूल शरीर में मैं है तो कैसी है? व्यापक नहीं है, परिच्छिन्न है। सूक्ष्म में मैं है तो परिच्छिन्न है, और कारण में मैं है तो परिच्छिन्न है। कारण में, समाधि में भी उसी मैं को कहते हैं। अब परिच्छिन्न है। देखो, अब जो ये परिच्छिन्न मैं है, 3 मैं हो गई है, मैं 1, और गिनती से कितनी हो गई? 3। इस 3 शरीरों की परिच्छिन्न मैं त्यागने योग्य है, याद रखना। तभी तो अनेक युक्तियों से रोज बताते, तू साक्षी है, तू आत्मा है। आज एक बात और आपको बता दी, विषय वही चल रहा है, प्रतीति मिथ्या है, तू ही प्रकाशक है, तू ही अमृत है, तू ही सत्य है। तो 3 शरीरों में मैं परिच्छिन्न है, ये त्यागने योग्य है। हम इसी में बड़े हुए हैं, देखो। और स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में जो मैं है परिच्छिन्न, कोई विपरीत इसके कह दे, बस एक क्षण लगता है, हमारी बौखलाहट शुरू हो जाती। सावधान हो जाओ। अब एक बात लेते हैं कि 3 में परिच्छिन्न मैं त्यागने योग्य है। आज से ये बात हृदय में लिख लो। और अगर नहीं त्यागते तो प्रत्यक्ष देखें, कोई हमारा हल्का सा अपमान कर दे। इस मान माने जितना मैंने शरीर को मान रखा है, उसको मान कहते हैं। इसके विपरीत कोई एक बात कह दे, हमारी बौखलाहट शुरू हो जाती है। तो इसमें ये मैं त्यागने योग्य है। और जो इसमें अगर हमने विचार करिए, अगर हमें अपमान सहने की शक्ति नहीं है, किसी ने कुछ भी कहा, हमें अगर वो सहने की शक्ति नहीं है, तो हमारे ऋषि कहते हैं वो तो जल्दी मरेगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। ये है छोटी सी बात, पर आप इसको मनन करना, बहुत बड़ी बात है। हम 1 मिनट में बाहर उछल के आ जाते हैं। उस वक्त हमारे अंदर भगवान धैर्य बता रहे हैं 3 प्रकार के, सुनना तो पड़ेगा। फिर धैर्य का मतलब ही ये है कि ये मैं जितनी भी तीनों शरीरों की परिच्छिन्न है, ये त्यागने योग्य है। नहीं तो आपको उसके बता दिया कि क्या परिणाम है। उसमें हमें चेकिंग करनी है, देखना है। अब यहाँ पर एक ऋषियों ने ऐसे लिखा है कि देखो कई ऐसी बुद्धि वाले भी होते हैं। तो एक व्यक्ति था, उसने कहा आज गुरुदेव ने कहा है अपमान को ही सहना है, अपमान को ही सहना है। अब तो मैं आज बस जो मेरे, तुम सब मेरा अपमान करो, अपमान करो, मित्रों से कहने लगा। आ रही बात समझ?
ऐसे मत सोच लेना, वो कहानी भी बता देते। भाई गुरुदेव ने बताया कि देखो इसमें, उन्होंने तो ये कहा भाई देखो अपमान मैं का होता है, इसको भी हम सहन करने की आदत डालें, क्योंकि यहाँ तो हर किसी का अपना गुण है। उठा के कोई भी चीज़ हमारे ऊपर फेंक दे, हम क्या सारा दिन इसी में ही डूबे रहेंगे? और फिर उन्होंने कह दिया वो मरेगा। तो बताइए, अब जो ये अपमान है, उन्होंने कहा अपने मित्रों को कहा आज मेरा सारे जने अपमान करो, अपमान करो। सुबह गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव मैं बिल्कुल अपमान से परे हो गया, आज मैंने सबको कहा था अपमान करो, अपमान करो, सब मित्रों ने मेरा खूब अपमान किया। वो कहते भाई ये बात ऐसी नहीं है अचानक तेरा कोई अपमान करे, तू तो तैयार था कि सब आएंगे और अपमान करेंगे। ऐसा नहीं है, जीवन में अचानक कोई आता है और कर जाता है। वो समझ आए, आपको भेद भी बता दिया, कहीं ऐसा ना घर में जाके आप भी को हाँ अपमान घर के करते हैं तो हम कहें जी सहन शक्ति हो गई। नहीं, अचानक कोई आकर के करता है। हमारे जीवन का एक अभ्यास बन जाए, बनावट ना हो, हमारा जीवन बन जाए वैसा। ये है जीवन की असलियत। ये ताकत आपको ज्ञान से मिलेगी। अभी कहा ना ज्ञान बिना दुख ना ही छूटे, ये ज्ञान से वो शक्ति आएगी कि कैसा भी गुण आएगा आप कहोगे गुण ही तो है। अगर मैं इसको पकड़ता हूँ तो गुण माने रस्सी, ये मेरे को बांध देगा, मेरे मन के अंदर बार बार आएगा उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो ये बड़ी ध्यान देने की बातें हैं। आज मैं की बात चली है, ठीक है, तो आपको ये भी बता देते हैं कि ये मैं, सावधान हो जाओ। ये मैं अगर अपमान नहीं सह सकती, इस मान के पास ही बैठी है, तो फिर इसको दिक्कत है, बीमारियां भी लगेंगी ऋषियों ने कहा, और वो जल्दी जाएगा। तो इस मैं का आज एक और नई बात बता दी, तो घर जाके मनन करना। 3 शरीरों में जो परिच्छिन्न मैं है, ये त्यागने योग्य है। इसके किसी भी कर्म से हम अपना संबंध ना जोड़ें। तो आज ले लेते हैं संक्रांत। अब देखते हैं गुरु नानक देव जी क्या कह रहे हैं। हर महीने सतगुरुदेव सीख देते हैं, तो जो उनके वाक है वो हम ध्यान से सुने। उन्होंने सावन के अंदर कहा, आखिरी लाइन थी आषाढ़ की, कि आषाढ़ का महीना जो जीवन की तपन है उसका इससे संबंध जोड़ा गया लक्ष्य अर्थ में, कि जीवन की तपन अगर परमात्मा का नाम नहीं है तो फिर जीवन में तपन ही तपन है उसके। तो फिर आगे सावन के महीने में क्या कहा, पिछली लाइन पढ़ लेते हैं। आषाढ़ सुहंदा तिस लगे, जिस मन हरि चरण निवास। जिसका मन परमात्मा के चरणों में है, अपने शब्द में है, उसको जगत की समस्याएं तपन नहीं दे सकती। अब कहा सावन सरसी कामिनी, चरण कमल से प्यार। सावन के महीने में क्या कहा कि जिनका चरण कमलों से, परमात्मा के चरण कमलों से प्रेम है, वो परमात्मा की क्या कहा, उसको कामिनी कहा, पति कहा जाता है ना। देखो जितने भी जीव हैं उनको स्त्री संज्ञा है। सखियां कहा भगवान ने, गुरु नानक देव जी ने भी कहा मिल सैया मंगल गावई। तो ये जो कहा, जो परमात्मा का जिसको लगाव है, तो वो कामिनी स्त्री का चरण कमल से प्यार, परमात्मा के चरण कमलों में उसका प्यार है, सच्चा प्यार उससे है। कभी ये भी बताएंगे कि ये जो राग द्वेष है ये किस काम आएंगे, इसको भी कैसे वर्तना है, प्यार को भी कैसे वर्तना है। पढ़ तो लेते हैं, आज आपको एक बात बताइए, फिर दूसरे विषय में कभी बताएंगे।
तो देखो यहाँ पर कहा कि चरण कमल से प्यार है परमात्मा के। मन तन रत्ता सच रंग, इको नाम आधार। मन रंगा जाता है तो चेहरे पर भी परमात्मा की एक सौम्यता की झलक होती है, उस व्यक्ति के आकर्षण होता है। तो मन तन रत्ता सच रंग, इको नाम आधार। जो आधार है वो अद्वितीय है, एक है, वही नाम उसकी शरण है। वो चरण कमलों जो कामिनी है, जो जीवात्मा है, उसका परमात्मा से प्रेम है और उसका मन तन परमात्मा में रंगा हुआ है, उसके प्रेम में रंगा हुआ है और एक नाम का ही उसको आधार है, सहारा है, उसी में ही वो रचा पचा है। बिख्या रंग कुड़ाव्या दिसन सभ्य सार। और फिर क्या लक्षण बताए उसके? जिसको परमात्मा से प्रेम है, उसके रंग में रंगा है, उसको विषय सभी झूठ लगते हैं, कूड़े लगते हैं। विषयों का रंग फीका है बहन भाइयों। हम कितना ही नाचते कूदते हैं, ये रंग फिट जाते हैं, पर जो परमात्मा का रंग है वो रोज गूढ़ा हो जाता है। अगर आपने देखा हो तो संसार के रंग तो शादी करी 10 साल बाद उनको मिल लो जाके, सभ्य रंग कुड़ावी, जितने रंग है वो फीके हैं, फिट जाएंगे। आप मनन करना, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया सभ्य रंग कुड़ाव्या दिसन सभ्य सार। और सब क्या है? शर हैं, बदल रहे हैं। हरि अमृत बूंद सुहाविनी मिल साधु पीवनहार। और अमृत क्या है? सब बदल रहे हैं, लेकिन जो स्थिर है, जो अमृत है, जो अचल है, वो परमात्मा का नाम है। वो बूंद सुहावी और कहाँ मिलती है? कहते साधु पुरुषों के पास। अब साधु का मतलब आप भगवा कपड़ा सन्यास है। साधु वो है जिसने सच और झूठ का शोधन कर लिया, अलग अलग कर लिया, जिसने कणक और पत्थरों को, कणक में से पत्थरों को निकाला, कणक का शोध किया, तभी आटा कणक पिसाते। ऐसे उस साधु पुरुषों ने क्या किया? सत्य को और मिथ्या को अलग अलग कर दिया। उनका संग करो। बाकी जितने संग हैं, धर्म पुण्य तो देंगे पर मुक्त नहीं करा सकते। साधु पुरुष मुक्त कराएंगे, बाकी पुण्य तो सभी जगह मिलेंगे, ये तो कभी नहीं है। तो बताया हरि अमृत बूंद सुहाविनी कहाँ मिलेगी? पता बता दिया गुरु नानक देव जी ने। मिल साधु पीवनहार। साधु से मिलो, संतों से, और फिर अमृत की बूंद को पियो। आप भी महसूस करते हो क्या कि हमें अमृत मिलता है, हम आनंदित होकर उसको पीते हैं। वण तन प्रभु संग मोहलिया समरथ पुरुष अपार। कि सृष्टि में जितने पत्ता, वृक्ष, कण कण उस परमात्मा से व्याप्त है, उस परमात्मा से ओतप्रोत है। जर्रा जर्रा कह दो, कण कण कह दो, और उसमें समर्थ सामर्थ्यवान पुरुष, सर्वशक्तिमान पुरुष व्याप्त है। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं समर्थ पुरुष अपार, जिसका कि कोई आदि और अंत नहीं है। उस अपार पुरुष की बात कही, परम पुरुष की बात कही। वो सब जगह देखो, उन्होंने भी कितनी बार कह दिया गुरबाणी के अंदर कि जो परमात्मा है वो विश्व में साक्षात है। कहा जल थल मैयल पूर्या एक को सिरजनहार। अब कह दिया वणतन मोलिया, वणतन प्रभु संग मोलिया समर्थ पुरुष अपार। के समर्थ सर्वशक्तिमान पुरुष ही सारे विश्व के कण कण में व्याप्त है। हरि मिलने नो मन लोचदा करम मिलावन हार। अब गुरु नानक देव जी क्या कह रहे हैं? मन मुझे उस परमात्मा को हरि माने जो हर में प्रत्यक आत्मा, हर में ईश्वर है, उसको संस्कृत में कहते हैं प्रत्यक आत्मा। उससे मिलने का मेरा मन है, पर कर्म मिलावन हार।
कौन सा कर्म है? पहले तो निष्काम कर्म, शुभ कर्म, अंतःकरण को शुद्ध करेंगे और फिर श्रवण से कार्य होगा। तो उन्होंने कहा कर्म मिलावनहार, आपको कर्म भी बता दिए कि कौन से कर्म घर ले जाते हैं, कौन से कर्म अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। तो अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कर्म उपासना तो चाहिए, पर निष्काम चाहिए। सकाम उपासना में तो एक भोगेंगे, दूसरे फिर मिल जाए। कर्म मिलावनहार, जिन्ना सखिए प्रभु पाया हो तिनके सद्बलिहार। देखो, जिसने इस परमात्मा का साक्षात किया, पा लिया, सखिए कहा अपने को, जीवात्मा का, स्त्री का, सखिए पाया हो तिनके सद्बलिहार, मैं उसके बलिहार जाता हूँ सैकड़ों बार, हजारों बार। देखिए, एक संत कह रहे हैं, जिन्होंने उस परमात्मा को जो व्याप्त है उसको जान लिया, मैं उसके बलिहार जाता हूँ। नानक हरि जी माया करी शब्द सवारनहार। अब गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, परमात्मा तो प्रत्यक्ष व्याप्त है, पर हरि जी ने क्या करी? ईश्वर ने माया रचा दी, लेकिन उस माया को कौन हटाता है? गुरु का शब्द, शब्द सवारनहार। माया ने तो सबके मुखड़े बिगाड़ दिए, अंतःकरण बिगाड़ दिए, पर गुरु ने संवार दिए। पर विरले व्यक्ति जो आखिरी सीढ़ी पे आते हैं वो विरले होते हैं। तो कहा नानक हरि जी माया करी, हरि ने तो माया में फैला दी, पर शब्द संवारन हार, गुरु का शब्द जीवन को संवार देता है। सावन तिना सुहागिनी जिन राम नाम उरहार। सावन के महीने में गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि वो स्त्री सुहागन है, जिस वास्तव में वो स्त्री सुहागन है जिसके गले में राम नाम का हार है, या अपने कह दे मंगलसूत्र है। ठीक है, तो इस तरह कहा उन्होंने ये नहीं कहा वो 100 साल तक जिएगा वो सुहागन है, उन्होंने कह दिया जिसके हृदय में परमात्मा का वास है, हृदय में वो बसा है, वो सुहागिन है। आज इतना ही लेंगे। गुरु नानक देव जी का वाक ले लो, उन्होंने जो कहा ना, हरि मिलने नो मन लोचदा करम मिलावन हार, ये ले लीजिए। जिन्नी सखिए प्रभु पाया और तिनके सद बलिहार। तो दूसरी आप घर जाने के लिए वाक आखिरी ले लो, गुरु नानक देव जी का। तीनों लाइनें बहुत उस तरह हैं, अंतर्मुखता वाली प्यारी हैं, पर ये ले लो, नानक हरि जी माया करी। ये मनन करना जाके, हरि जी ने तो माया कर दी, पर संवार कौन रहे हैं? शब्द संवारनहार, गुरु का शब्द संवारता है। ओम पूर्णमद